हमारी मीटिंग थी 11 बजे से जी अभी खाली हो तो मैं सोचा थोड़ा चल के देख लें। जाओ। हाँ ना ठीक है। तो देखिए रात के 9 बजे हैं और रात के 9 बजे सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज जी मेरे साथ हैं रात के 9 बजे। और रात के 9 बजे यहाँ जो सजावट का काम चल रहा है, जो बिहार की संस्कृति है, अतिथि देवो भव की संस्कृति, उस संस्कृति के तहत जो स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, उसमें शाहनवाज जी को लगा कि मैं कैसे पीछे हटूं, मैं कैसे अपना योगदान न दूं। तो ये जो रात के 9 बजे जो तैयारियां चल रही है, इसमें प्रभारी क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तैयारी बिहार को बदलने की है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। हमारी जो CWC है, ये एक ऐसा मंच है जब देश संकट में होता है या देश किसी खास तरह के घटनाओं का साक्षी जब बनता है, कोई इस तरह की स्थिति बन जाती है जब देश की आवाज़ को यहाँ से रखा जाना चाहिए, तभी ये होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 75 साल 80 साल का जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें पहली बार ऐसा संकट आया है कि एक व्यक्ति का जो सबसे बड़ा योगदान हो सकता है डेमोक्रेसी में, वो वोट डालने का होता है, उसको छीनने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया में चुनाव आयोग भारत की पहचान हुआ करता था। इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद जब वहाँ लोकतंत्र की बहाली की बात आई, तो इराक के लोगों का ये मत था कि भारत के चुनाव आयोग को बुला करके चुनाव करवाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका क्रेडिबिलिटी, भरोसा था। हाँ, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि कहीं चुनाव अगर होना है तो भारत का चुनाव आयोग उसमें आएगा, तो उसकी विश्वसनीयता मानी जाती थी। अब क्या हाल है? अब जो है आपका चुनाव आयोग की स्थिति क्या आप देख सकते हैं, चुनाव आयुक्त खुद ही फ्रॉड है ना। इस तरह से जब चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है, देश की जो चिंता है उसको जाहिर करने के लिए CWC बैठेगा और उसी के तहत कल हम यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं यहाँ बैठेंगे और जो भी उनका दिशा निर्देश होगा उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। एक बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, CWC ऐसा जैसे बहुत सारे लोग मीडिया चला रही है, ये पूरे देश में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में। आज अगर SIR यहाँ हो रहा है तो कल पूरे देश में करेंगे। जो कर्नाटक की एक विधानसभा में हुआ, अगर जांच होने लगे तो हर जगह मिलेगा। तो सवाल ये है कि क्या भारतीय लोकतंत्र अब इतना पतित हो गया है कि पिछले 11 साल से एक डिफेक्टो सरकार चल रही है, एक इलिजिटिमेट सरकार चल रही है, अवैध सरकार चल रही है। अगर कोई राज्य अवैध तरीके से चलाया जा रहा है तो सोचिए कि कितना कुछ दांव पे लगा है। और ये CWC वो है जिसने इस देश को बनाया है, जिसने आज़ादी से पहले बहुत सारे प्रस्ताव पास किए। आपको मालूम है, लाहौर का अधिवेशन हो चाहे कराची का अधिवेशन हो, तो ये एक हमारी परंपरा रही है देश से संवाद करने की, देश की चिंताओं को सामने रखने की, और उसी के तहत कल हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहा है। मेरी बात हुई और 2-4 जो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से, उन लोगों ने संकेत दिए हैं कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करने जा रही है बिहार की धरती से, इस क्रांतिकारी धरती से, जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। बिल्कुल, हमको वेट करना चाहिए। देखिए क्या है कि आपकी पहचान क्या है। आपकी सिर्फ एक पहचान है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और हमारी कोई पहचान तो बची नहीं है। ठीक है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री फर्जी निकल जाए। आपको याद होना चाहिए कि गुजरात में एक जज साहब पकड़े गए हैं जो कई साल से फर्जी अदालत लगा रहे थे। अब अगर पूरी दुनिया जान जाए कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अवैध है, इलिजिटिमेट है, तो आपकी क्या छवि रह जाएगी। एक चीज़ था जिस पे आप गर्व कर सकते थे, तो उसको बचाना सबसे अहम है। दूसरी बात कि देखिए, पूरी दुनिया में भारत बहुत सारे मुल्कों के साथ आज़ाद हुआ, लेकिन सिर्फ भारत ही एक है जहां लोकतंत्र अभी तक बचा हुआ। तो अगर भारत में लोकतंत्र बचता है तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद का किरण होगा। इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय, बहुत ऐतिहासिक निर्णय होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हम एक ऐतिहासिक संकट के समय पे हैं।
ऐतिहासिक खतरा होता है, इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको कोई अहम डिसीजन लेना पड़ता है तो लेंगे ही। तो सुना आपने, शाहनवाज हैं प्रभारी सचिव, इन्होंने कहा कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऐतिहासिक फैसले लेने जा रही है, ऐसे फैसले लेने जा रही है जिसकी गूंज सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जाएगी।